टोटल मैंने 6 गो गेट आपको बताया। 6 गो गेट काफी है, होता तो बहुत गेट हो। बुलियन फंक्शन और बुलियन एक्सप्रेशन का एक ही रहता है, एक ही चीज है। थोड़ा थोड़ा आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना, कि हाँ फंक्शन माने यहाँ पे, एक्सप्रेशन माने यहाँ पे नहीं है। इतना भी अगर समझ में आ रहा है तो काफी है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार मातो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आ चुके हैं हम लोग, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है और तभी आपके मन में एक्सपेक्टेशन है कि हमारे वीडियो में आपको जो आप ढूंढ रहे वो मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर चुके हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को खत्म कर दिए। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने बेसिक बातें हम लोग 2 वीडियो में कवर किए थे, जिसमें हमने बिट बाइट निबल वगैरह वगैरह बात किया था। फिर हमने आपको बुलियन अर्थमेटिक मैंने आपको सिखाया था कि कैसे जोड़ घटा ये सब किया जाता है बाइनरी फंक्शन के साथ, आपका हेक्साडेसिमल ऑक्टल वो सब के साथ जोड़ घटा गुना भागा ये सब सीखा था। ठीक है, तो दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि बुलियन वेरिएबल क्या होते हैं, बुलियन फंक्शन क्या होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। और फिर लॉजिक गेट्स के बारे में इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, क्या क्या बेसिक गेट्स होते हैं, क्या यूनिवर्सल गेट होते हैं, और प्रत्येक का हम लोग डायग्राम वगैरह जो भी है उसका लॉजिक का सर्किट डायग्राम वगैरह ट्रुथ टेबल सब कुछ जानेंगे दोस्तों, है ना। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, तो आप एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा नियम कहता है कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, जहां तक बना चुके हैं नोट्स लिख चुके हैं, जस्ट उसके बाद ये वाला हेडिंग डाल दीजिए, बुलियन वेरिएबल क्या होता है। तो बुलियन वेरिएबल, तो चलिए बुलियन को हटा देते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब हो गया चर जो बदल जाते हैं, है ना, जो बदलते रहते हैं, कभी एक्स कभी वाई कभी ए कभी बी कभी पी कभी क्यू कभी आर, मतलब कुछ भी, कभी छोटा एबीसीडी कभी बड़ा एबीसीडी। मतलब जैसे हम लोग नहीं पढ़ते थे कि अगर मान लेते हैं मैथ में पढ़े थे एक्स ए बराबर दिया है 1 दिया है 2 दिया है 3, कुछ भी हो सकता है ए बराबर, फिर हो सकता है ए बराबर मान लेते 1 दिया है, बी बराबर मान लेते हैं 0 दिया है, या फिर एक्स बराबर मान लेते हैं 1 दिया है, या फिर वाई बराबर मान लेते हैं 0 दिया है ना, पी बराबर कुछ दिया है, क्यू बराबर कुछ दिया है। तो ये सब जो क्या है, ये सब ए बी एक्स वाई पी क्यू, ये सब क्या है, यही है वेरिएबल्स। और ये सब क्या है, ये 1 0 1 0 ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट, ये कुछ मैथमेटिक्स का चीज है जो आपको पता होगी, ये कांस्टेंट होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। तो बुलियन वेरिएबल क्या हुआ, बुलियन वेरिएबल कोई अलग से वेरिएबल नहीं होता, वही सब है। बुलियन वेरिएबल इज दैट वेरिएबल व्हिच हैज ओनली क्या होगा, ओनली 2 वैल्यूज 0 या 1, ओनली 1 वैल्यूज, है ना, या तो 0 होगा या तो 1, एक साथ 2 को वैल्यू नहीं होगा। जैसे a बराबर 1 लिखे तो a बराबर 1 ही होगा, a बराबर 1 कॉमा 2 नहीं होगा, कॉमा नहीं होगा, a बराबर 1 तो a बराबर 1 बस, x बराबर 1 तो x बराबर 1 ही होगा, यानी x, हाँ आप ये लिख सकते हैं, आप कभी x को मिटा करके यहाँ पर p लिख दीजिए, आपको p नहीं लिखने का मन है, आपको स्मॉल ए लिखने का मन, ये वाला मिटा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन में दे दिया इधर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल। तो वेरिएबल इज दैट, बुलियन वेरिएबल इज दैट वेरिएबल व्हिच हैज ओनली 1 वैल्यू, केवल एक ही वैल्यू होगा, इधर 0 इधर 1, या तो 1 या तो 0, बस सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला समझ आ गया ना। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इसको इंग्लिश में वेरिएबल और हिंदी में बोलते हैं चर, जो बदल जाते हैं, जो बदल जाते हैं, आप वो अपना बदलते रहता, कभी एक्स कभी वाई का, अब को जो लिखने का मन है वो लिख सकते हैं। जबकि कांस्टेंट, अचर, चर और अचर, अचर मतलब एकदम कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगा, वो जो आ गया सो आ गया, वो बदलेगा नहीं। तो बस यही है वेरिएबल, है ना। वेरिएबल कुछ खास नहीं है, आप लोगों को पहले से पता होगा, अगर आप लोग 11 12 अगर में मैथ पढ़े होंगे तो, है ना। तो क्या लिखेंगे, आप लोग भी लिखते चले, समझ में तो आ ही गया ना। हाँ, तो बुलियन वेरिएबल, बुलियन वेरिएबल इज दैट वेरिएबल which has only one value from 0 or 1. It holds either 0 और 1, इसमें या तो 0 होगा या तो क्या होगा दोस्तों, या तो 1 होगा, बस सिंपल सा, है ना। जैसे एग्जांपल में कुछ, जैसे x बराबर हो गया 1, y बराबर हो गया 0, तो ये सब x y a b ये सब क्या है, ये सब है वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या है, बुलियन
फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट। एक समझ लेते हैं इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान चीज है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है विलोम, है ना, उल्टा, किसी चीज का उल्टा। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इनवर्स होता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो बुलियन वेरिएबल है ना उसका रिवर्स। जैसे x का रिवर्स, तो x का वैल्यू क्या 1, उसका रिवर्स उल्टा 0। रिवर्स ऑफ y का वैल्यू क्या 0, तो उसका रिवर्स क्या 1। बस यही है कॉम्प्लीमेंट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमको x का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको लिखेंगे x बार बराबर हो जाएगा 1 है ना, तो 1 हो जाएगा 0। या फिर इसको हम यही वाला को हम x को हम अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे तो यहाँ पर x डैश दे दीजिए और वही वाला बराबर हो जाएगा आपका x का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 का उल्टा 0। इसका मतलब हम यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट ये जो वर्ड है इसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो डैश किसी के ऊपर में डैश दे देंगे या फिर हम उसको किसी के ऊपर में बार लगा देंगे। बस यही है इसका रिप्रेजेंटेशन, डिनोशन है ना, डिनोट करने का सिंबल। तो क्या लिखेंगे, द इनवर्स ऑफ द, आप लोग भी लिखते चलिए, द इनवर्स ऑफ बुलियन वेरिएबल वैल्यू इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल जैसे अच्छा इसको डिनोट करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड बाय ये वाला कॉम्प्लीमेंट वाला साइन है ना, मतलब ऊपर में माथाड़े में डैश दे देंगे और बार है ना, बार से भी हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर x का वैल्यू दिया है क्या 0 और y का वैल्यू दिया है x बार, तो इसका क्या मतलब है, तो अगर x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू x बार, इसीलिए y बिकम्स, तो फिर y क्या बन जाएगा, x का वैल्यू क्या लिखा है 0, तो यहां पर पुट कर दीजिए 0 का बार मतलब 0 का इनवर्स मतलब 1, तो इट बिकम्स 1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगर x का वैल्यू 1 रहता तो 1 का इनवर्स 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सा था कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसको एकदम साथ साथ एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर अगर आप लोग लिख लिए हैं तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, बुलियन फंक्शन किसको कहते हैं। फिर हम लोग साथ ही साथ बुलियन वेरिएबल एक्सप्रेशन को भी समझ लीजिए। देखिए बच्चों में कंफ्यूजन इस बात का रहता है कि बुलियन फंक्शन और बुलियन वेरिएबल क्या, बुलियन फंक्शन और बुलियन एक्सप्रेशन क्या एक ही रहता है, एक ही चीज है, माइनर डिफरेंस है, एक ही चीज है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है वो अभी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों हेडिंग डाल दिया ना, बुलियन फंक्शन। अब देखिए बुलियन फंक्शन, अच्छा बुलियन हटा दीजिए, फंक्शन कुछ जानते हैं, फंक्शन अरे मैथ में नहीं पढ़े, फंक्शन ये वाला एफ ऑफ एक्स बराबर कुछ लिखा होता था, याद है, एक्स है ना, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, भूल जा रहे, इस तरह से क्वेश्चन रहता था, याद है, एफ ऑफ कुछ जैसे y, एफ ऑफ y बराबर है ना y प्लस 1, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन रहता था, याद है 12 में, भूल गया, फिर 11 में। तो ये होता, आप लोग पढ़े थे रिलेशन फंक्शन, 11 का मैथमेटिक्स 11 क्लास में मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है तो है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें आपने पढ़ा था फंक्शन, तो फंक्शन फिर रिलेशन है ना। तो ये आप लोगों को पता है, यानी फंक्शन को हम लोग डिनोट करते ऐसे, एफ ब्रैकेट के अंदर में जो भी वेरिएबल लिखना है वो लिख दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल लिखेंगे, बुलियन वेरिएबल, वही एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर जो लिखना है। तो इस तरीके से बुलियन फंक्शन इसको बोलते हैं ना। और यहाँ पर देखिए आप इसको ना एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप इसको सॉल्व करके आंसर नहीं ला पाएंगे, इसको सॉल्व करके आप आंसर नहीं ला पाएंगे। हम लोग सॉल्व करके आंसर किसको लाते थे, हम लोग इसको आंसर ले आएंगे सॉल्व करके बराबर 0। अगर ऐसा रहेगा तो ये तो मेरा द्विघात समीकरण हो गया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व करके x का वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग नहीं ला सकते हैं। ये तो लास्ट में फिर ये बनकर आ जाएगा है ना, क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल जैसा बनकर आ जाएगा है ना। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, नहीं निकाल सकते, यहाँ पर x का वैल्यू पुट किया जाता है। जैसे एट आपको क्वेश्चन में लिख देगा एट एक्स बराबर 2, तो यहाँ पर हम लोग एफ ऑफ 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कितना हो जाता है, 4 2 6 7 हो जाता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकाल नहीं पा रहे, एक्स का वैल्यू तो रखना पड़ रहा है।
तो ये फंक्शन होता है बुलियन फंक्शन, इसको भी बुलियन फंक्शन की तरह ही देखा जाता है ना, देख सकते हैं आप लोग। तो बुलियन फंक्शन क्या होता है, ध्यान समझ ले, इज द सेट ऑफ बुलियन इंस्ट्रक्शंस और क्या ऑपरेशंस विच गिव्स क्या ऑलवेज रिटर्न्स 0 and 1, जो हमेशा एक क्या देगा, जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वहां पर तो क्या वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी पुट कीजिए, आप क्या पुट करेंगे, आप 0 या 1 पुट करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, ऑलवेज 0 और 1 है। जैसे देखिए यहाँ पर फंक्शन अभी हम लिए थे ना, मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स या फिर अभी छोटा ही लिख दिया है ना, अभी बड़ा वाला समझ में नहीं आएगा, कुछ और कंसेप्ट वहां पर लगाना पड़ेगा, ये है ना, और एक्स बार प्लस है ना एक्स बार वाई, या फिर अभी कोई ऑपरेशन नहीं लगाते, एक्स बार प्लस 1 है ना। तो यहां पर देखिए इसको हम लोग x का वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन ये वाला सॉल्व करने पर क्या आएगा, या तो 0 या तो 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो वो जो कुछ ना कुछ होगा वो भी या तो 0 या 1 ही होगा, वो भी या तो 0 या तो 1 ही होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे तो देखिए f ऑफ 0 बराबर हो जाएगा 0 का बार प्लस 1, 0 का बार मतलब 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 बराबर 1। ये अभी मैं आपको बुलियन अलजेब्रा रूल्स एंड लॉज में बताऊंगा, है ना, कि 1 प्लस 1 यहाँ पर मैथ के जैसा 2 नहीं 1 होता है। फिर अगर आप 1 पुट करके देखिए तो 1 का बार प्लस 1, तो 1 का बार 0 प्लस 1 तो 1। तो देखिए आप कुछ भी पुट कीजिए, आपका आंसर या तो 0 या तो 1 आएगा, या तो 0 या तो 1 आएगा। तो वही बोले कि बुलियन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स आइदर 0 और 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको पहचानेंगे कैसे, अब मैं आपको एक चीज दे रहा है ना, बोलिए ये वाला दोनों में से कौन वाला बुलियन फंक्शन कौन वाला है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर दिया है एक्स बार वाई जेड प्लस वाई जेड बार प्लस एक्स बार जेड, या और दूसरा दिया यही वाला ले लेते हैं एक्स बार वाई जेड प्लस वाई जेड बार प्लस एक्स बार जेड। बोले दोनों में से अरे बराबर इसको दे देते हैं, वो एक्स दे देते हैं। बताइए दोनों में से बुलियन फंक्शन कौन वाला है, फंक्शन पहचानिए कौन वाला है और कौन वाला फंक्शन नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, फंक्शन को पहचानने का एक ही तरीका, उसमें एफ लिखा रहता है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो किसमें लिखा है एफ, इसमें लिखा है, इसमें तो सीधे एक्सप्रेशन तो लिख दिया, इसमें लिखा है, हाँ लिखा है। तो फंक्शन कौन बोला, ये बोला, वो बोला क्या, वो बोला एक समीकरण है, वो बोला एक एक्सप्रेशन है, बोला एक एक्सप्रेशन है, ये कोई बुलियन फंक्शन नहीं, ये बुलियन एक्सप्रेशन है। हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप लोगों का जो दिमाग में डाउट था वो क्लियर हो गया कि बुलियन फंक्शन बुलियन एक्सप्रेशन कैसे एक दूसरे से अलग होते। तो कुछ नहीं, आप यहाँ पर खाली अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो एक है ना डिफिनेशन याद करके रख लीजिए कि बुलियन फंक्शन is the set of boolean instructions। boolean instructions कहने का क्या मतलब, boolean instruction मतलब boolean जो आदमी था उसने कुछ अपना निर्देश दिया, है ना। तो boolean instruction में कहा गया कि दुनिया में जितना भी चीज है सब या तो सही है या तो गलत है। जैसे आपका मन हुआ कि हम कल स्कूल कॉलेज जाएंगे, तो आप उसमें कंडीशन लगा दिए कि अगर बारिश नहीं होगा और आसमान साफ रहेगा तो जाएंगे, है ना। तो आसमान साफ रहेगा, बारिश नहीं होगा, तो ये दो चीज अगर मान लेते, देखिए ये कंडीशन हो गया, और सुबह हुआ, आप सो के उठे, सुबह हुआ देख रहे कि बारिश नहीं है, माने आसमान साफ है या फिर बारिश नहीं है। बारिश नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू, और आसमान साफ है वो भी ट्रू, और बारिश हो रही है तो फॉल्स। बारिश और आसमान साफ नहीं है तो फॉल्स। यानी दुनिया के जितना भी चीजें हम सबको ट्रू फॉल्स यस नो में बांट सकते हैं, कंप्यूटर यही काम करता है। तो वही है बुलियन इंस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं निर्देश। तो दुनिया में जितना भी चीज है उसको यस नो ट्रू फॉल्स, है ना, ये सब में बांट सकते हैं, 0 1 में बांट सकते हैं, ठीक है, वो हुआ बुलियन इंस्ट्रक्शन। तो बुलियन फंक्शन इज द सेट ऑफ बुलियन इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेशंस। इसमें ऑपरेशंस किया जाता है, जैसे एंड का ऑपरेशन करेंगे, जैसे यहां पर एक्स बार वाई जेड प्लस वाई जेड बार प्लस एक्स बार जेड, ये हम जो किए, ये देखिए गुना में गुना। तो ये क्या है, इसमें एंड का ऑपरेशन हुआ, इसमें मान ऑपरेशन हुआ है। अभी लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें एंड गेट पढ़ेंगे,
है ना, और गेट पढ़ेंगे, नॉट गेट पढ़ेंगे, नॉर गेट पढ़ेंगे, जॉर गेट पढ़ेंगे, है ना, और क्या क्या नैंड गेट पढ़ेंगे, बहुत कुछ गेट पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब ऑपरेशन हुआ है। नैंड एंड का मतलब गुना, तो यहाँ पर गुना का ऑपरेशन हुआ, और का मतलब जोड़, तो यहाँ जोड़ का ऑपरेशन हुआ, नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन हुआ है। नॉर का मतलब क्या है, नॉर का मतलब और नहीं है, और नहीं है, तो और बना करके उसमें इनवर्स माने बार लगा दीजिए। तो ये सब मतलब यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो वही लिखे कि इसमें ऑपरेशन भी होता है, सेट ऑफ ऑपरेशंस, बुलियन ऑपरेशंस, है ना, विच क्या लिखे, बुलियन फंक्शन इज द सेट ऑफ बुलियन इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेशंस which has या फिर which gives always या फिर which has always returns either 0 और 1। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बुलियन फंक्शन का डिफिनेशन। तो ये वाला डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, है ना, ये वाला डिफिनेशन लिख लीजिए, ऐसे एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा। हाँ, तो बुलियन फंक्शन इज द सेट ऑफ बुलियन इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेशंस व्हिच ऑलवेज, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते व्हिच हैज ऑलवेज रिटर्न्स आइदर 0 या फिर 1, या फिर डायरेक्ट लिख सकते व्हिच ऑलवेज रिटर्न्स, जो हमेशा देता है इधर 0 या तो 1, या तो वो 0 देगा या तो 1 देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए f ऑफ x, इसका मतलब क्या है, फंक्शन, इसको पढ़ेंगे क्या, फंक्शन x पढ़ सकते हैं आप, या फिर फंक्शन ऑफ x पढ़ सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ x, y एंड z। ये x, y, z तीनों का फंक्शन है। अब इसमें एक ये लिखा रह सकता है, एक्सप्रेशन लिखा रह सकता है। फंक्शन में एक्सप्रेशन इंक्लूड होता है, लेकिन एक्सप्रेशन में फंक्शन नहीं हो सकता है। एक्सप्रेशन में फंक्शन किन्हीं किन्हीं कंडीशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि फंक्शन और एक्सप्रेशन मिलता जुलता है, खाली माइनर डिफरेंस है कि इसमें एफ लिखना पड़ता है, उसमें एफ नहीं लिखना पड़ता है, बस। तो ये हो गया बुलियन फंक्शन। नेक्स्ट हमारा बुलियन एक्सप्रेशन। थोड़ा थोड़ा आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना, कि हाँ फंक्शन माने एफ है, एक्सप्रेशन माने एफ नहीं है, बस इतना भी अगर समझ में आ रहा है तो काफी है। बाकी इसका डिफिनेशन रटने से कोई फायदा नहीं है, इसमें इसका डिफिनेशन हमको कहीं काम नहीं देगा। इसका जो मेन काम देगा वो समझना है कि अच्छा ये फंक्शन है, तो ये इसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा सॉल्व किया जाता है। हाँ, अच्छा बुलियन फंक्शन लिख चुके हैं ना, बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, कुछ नहीं, इज द सेट ऑफ बुलियन इंस्ट्रक्शंस और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, है ना। और इसका मेन खासियत क्या, अगर देखिए मैं आपको एक एमसीक्यू बताता, है ना, एक एमसीक्यू बताता कि अगर एग्जाम में रहे कि विच, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू इवेल्युएट, ये क्या बोलते हैं, किसको इवेल्युएट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, डाटा का, है ना। डेटा का माने वही बोले कि इवेल्युएट एक्सप्रेशन, माने वही बोले कि कोई भी आपको ये डेटा दे दिया है और उसको इवेल्युएट करना है ना, कोई एक्सप्रेशन जैसा दे दिया और उसको इवेल्युएट करना है, माने उसको सॉल्व करना है, तो फिर किसका यूज करेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन का, नॉट बुलियन फंक्शन। देखिए नहीं समझ में आया होगा, हवा में कुछ बातें नहीं समझ में आती, जब तक यहाँ पर लिख करके उसको समझाया ना जाए। तो क्या लिखेंगे, बुलियन, और ये जो अगर आप लोग कॉपी में लिख करके रख लें तो ये लिखा हुआ रह ही जाएगा, अच्छा है ना, आप लोग कभी भी निकाल करके अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो बुलियन एक्सप्रेशन, इसका नाम में छिपा हुआ है, एक्सप्रेशन है, समीकरण जैसा है ना। एक्सप्रेशन इज द सेट ऑफ बुलियन इंस्ट्रक्शंस और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस which can be evaluated, जिसको इवेल्युएट कर सकते, which can be evaluated, जिसको इवेल्युएट कर सकते। ये इसमें कीवर्ड है कि इसमें इवेल्युएट कर सकते, उसमें इवेल्युएट नहीं कर सकते, उसमें वैल्यू पुट करना पड़ता है, इसमें वैल्यू निकल जाता है। उसमें एक्स का वैल्यू पुट कर देते ना, या तो 0 या तो 1, तो वहां पर आपका सॉल्व करने पर आंसर क्या आ रहा था, वो या तो 0 या तो 1, ऑलवेज रिटर्न्स आइदर 0 और 1। लेकिन इसमें हमको आंसर मिलता है,
और वो भी आंसर या तो 0 या तो 1 में मिलेगा। इसमें हमको आंसर माने x का वैल्यू y का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने हमको आंसर देगा। देखिए बुलियन एक्सप्रेशन इज द सेट ऑफ बुलियन इंस्ट्रक्शंस और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन विच कैन बी इवेल्यूएट, जिसको इवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको बुलियन जो फंक्शन है उसको हम लोग माने डिफाइन करने के लिए हमको ट्रूथ टेबल वगैरह बनाना पड़ता है ना, लॉजिक डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है, और बुलियन एक्सप्रेशन इसके लिए भी लॉजिक डायग्राम आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लॉजिक का डायग्राम माने ट्रूथ टेबल क्या होता है उसको बताता हूं। व्हाट इज ट्रूथ टेबल? अगर ट्रूथ टेबल का डिफिनेशन आपको एग्जाम में पूछ दे तो क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, तो इसको कम से कम फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग उसका ट्रूथ टेबल जानेंगे। तो दोस्तों लिख लिए ट्रूथ टेबल, हेडिंग डाल देना। हाँ तो समझिए ट्रूथ टेबल क्या। देखिए बच्चों को अगर बोले अरे ट्रूथ टेबल जानता है, वो बोले हाँ 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 जानते, अब पूछ दो उसका डिफिनेशन, बस डिफिनेशन ट्रूथ टेबल ना, डिफिनेशन नहीं जानते, डिफिनेशन नहीं होता है, सीधे उसके मुंह से निकला डिफिनेशन नहीं होता है। जबकि अभी मैं आपको डिफिनेशन लिखवाऊंगा। तो ट्रूथ टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स फॉर गिवन इनपुट, मतलब जैसे आप इनपुट दिए सर्किट को, जैसे मतलब देखिए ये वाला, ये जो गेट है हमको नहीं पता है ना, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ना, हमको नहीं पता, ठीक है कौन सा गेट है हमको नहीं पता। इसमें इनपुट दिए है 2 को, एगो x दिए है एगो y दिए, और इसको जो आउटपुट मिला है वो मिला है कुछ भी मान लेते हैं z मिला आउटपुट। तो क्या हो गया? ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रूथ टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। तो ये 2 को हम इनपुट दिए और इसका पॉसिबल आउटपुट कितना हो सकता है, हम इनपुट जितना मन तितना देंगे, जितना मन तितना, उसका पॉसिबल आउटपुट कितना हो सकता है, आउटपुट आउटकम है, इनपुट दिया आउटपुट में कितना मिला, बस वही है ट्रूथ टेबल। कोई एक बुलियन वेरिएबल के लिए, अब यहाँ पर वेरिएबल है ना, एक्स वाई वेरिएबल है ना, यहाँ पर एक्स वाई को मिला करके मान लेते हैं हम लिख दिए हैं ए लिख दिए हैं और बी लिख दिए है ना, और यहाँ पर लिख दिए हैं वाई लिख दिए, ठीक। तो ए और बी क्या हो जाएगा, उसके लिए वेरिएबल हो जाएगा। मान लेते हैं हमको 2 नहीं, आपको माने कि हम सर 4 को हम दिखाएंगे, तो ठीक है आप 4 को दिखा दीजिए, ए बी सी डी 4 को दिखा दिए, ठीक है 4 को इनपुट ले लिए, और इधर से लेकर मिलेगा एक ही को, क्योंकि ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, ये कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट में हमेशा आउटपुट एक ही को मिलता है, आप इनपुट जितना देने का माने आप दे सकते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया समझ में अब आ जाएगा लिखने के बाद। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिख देते हैं, ट्रूथ टेबल चूंकि नाम में ही छिपा है ट्रूथ टेबल, यानी वो टेबल बनाना पड़ेगा और उसमें इनपुट आउटपुट को दिखाना पड़ेगा। तो ट्रूथ टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए इसका डिफिनेशन काफी मैंने मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है। ट्रूथ टेबल इज, कोई ये नहीं है कि इसमें ये होता है इसलिए इसको ये कहते, ऐसा नहीं, इज द कॉम्बिनेशन माने जोड़ना, किसी को समूह में दिखाना है ना, तो ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है, मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया गया है। तो ट्रूथ टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, ऑल पॉसिबल में डबल एस होगा क्या, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स फॉर ए गिवन इनपुट टू द बुलियन वेरिएबल, टू द बुलियन वेरिएबल, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, x एंड y इज इक्वल टू z, x एंड y इज इक्वल टू z। तो ये मेरा पास है वो ये दिया हुआ है क्या, ट्रूथ टेबल के लिए यहां पर एक बुलियन वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, नॉट फंक्शन, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो क्या लिखा है, ट्रूथ टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स फॉर गिवन इनपुट, आउटपुट भी है इनपुट भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये x और y, x एंड y ये दोनों इधर वाला ब्रैकेट माने ये बराबर, अच्छा आप लोग LHS और RHS समझते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS, राइट हैंड साइड RHS, तो बराबर के इस साइड LHS और बराबर के उस साइड RHS, ठीक है। तो इसमें LHS को क्या है, LHS मेरा क्या है, इनपुट्स, और RHS मेरा क्या है, आउटपुट है, आउटपुट। इनपुट्स में S लगा है, माने काफी सारा आप इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट एक ही को रहेगा, इसीलिए S नहीं है।
तो इधर वाला इनपुट हो गया, उधर वाला आउटपुट हो गया, दोनों को मिला करके एक टेबल बनाते हैं। इसमें ए, इसमें बी और इसमें वाई। तो देखिए यहां पर बात यह है कि कई गो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। तो यहां पर एक्स है और यहां पर वाई है और यहां पर क्या है, जेड है। तो यहां पर बोल रहे कि कई गो वेरिएबल है। कई गो वेरिएबल कहने का मतलब इनपुट में, ऐसा नहीं कि आउटपुट वाला देख लेंगे, बोलेंगे सर एक गो वेरिएबल, दो गो वेरिएबल, तीन गो वेरिएबल। नहीं, तीन गो वेरिएबल नहीं, ओनली इनपुट देखिए, एगो दो गो वेरिएबल, दो गो माने एबीसीडी का कई गो वर्ड है, एगो दो। अब कुछ बच्चे इसको नहीं गिन लेना, ये तो ऑपरेटर है, ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर है ना, क्या होता है अभी आगे लॉजिक में बढ़िया से समझेंगे। तो देखिए ए, तो ये सब समझ में आ गया, ये सब मिटा देते, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रूथ टेबल बना रहे हैं ना, ट्रूथ टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स एंड फॉर ए गिवन इनपुट है ना, फॉर ए गिवन इनपुट टू द बूलियन वेरिएबल। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 0, y का वैल्यू क्या है, 0। या तो 0 0 हो सकता है, एगो पेयर बनेगा, या तो 0 या तो 1, ये भी पेयर पॉसिबल है, या तो 1 या तो 0, ये भी पॉसिबल है, या तो 1 या तो 1, दोनों पॉसिबल है। मतलब अगर x का वैल्यू मेरा 0 है और y का वैल्यू 0 है, तो z का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, यहां पर एंड का मतलब होता है, आप लोग कहीं कोना में लिख लीजिए, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंबल वो दे दिया बिंदु जैसा। तो 0 गुना 0 बराबर 0, तो लिख दीजिए 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 0 गुना 1 बराबर 0, 1 गुना 0 बराबर 0, 1 गुना 1 बराबर 1, एनीथिंग गुना एनीथिंग बराबर एनीथिंग, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां x रहता और यहां x रहता तो उसका वैल्यू x। ये सब मैं क्या बोल रहा हूं, वो है बुलियन अलजेब्रा, ए बुलियन वेरिएबल रूल्स एंड लॉज है ना, बुलियन अलजेब्रा भी बोल सकते हैं है ना, उसमें रूल्स एंड लॉज, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो वेरिएबल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वेरिएबल में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वेरिएबल में 0 को गुणा करेंगे तो क्या होगा। मतलब कुछ लॉज है और कुछ रूल्स है जिसको आपको याद करना है, कुछ दिमाग से याद हो जाएगा है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, ये ट्रूथ टेबल कैसे बना, ये वाला कुछ नहीं, कौन सा ऑपरेटर है, एंड, सब कुछ। अच्छा अगर यही वाला और रहता तो ए और माने x और y बराबर z रहता तो क्या लिखते, तो ये और का मतलब होता है सम, उसको जोड़ना है, ठीक है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, x प्लस वाई माने 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 लिख दिए, यहां 0 लिख दिए, ठीक है। 0 प्लस 1 बराबर 1, यहां पर 1 लिख दिए, 1 प्लस 0 बराबर 1, यहां पर 1 लिख दिया, 1 प्लस 1 बराबर 1, 2 नहीं, 2 तो होता ही नहीं है बाइनरी में, 1, ठीक है। तो ये तब लिखा था, ठीक है। अगर जी और रहता तो ये वाला लिखा था, एंड है तो ये वाला लिख दिए, ठीक है। अब ये तो हम लोग मैंने ऐसे समझे, लेकिन इसका मतलब क्या है हमारे डेली लाइफ में, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि अगर 0 का मतलब होता है नहीं, ये नहीं है, 0 का मतलब नहीं, और माने नो, सिंपल सा 0 का मतलब कोई काम कर रहे हो उसका आंसर है 0 मतलब नो, और 1 इसका मतलब यस, हाँ। तो अगर आपका दोस्त बोल रहा है कि हम वो काम नहीं करेंगे और आपका दूसरा दोस्त भी बोल रहा है कि हम भी वो काम नहीं करेंगे, तब फिर काम होगा, नहीं होगा, नो। और दोनों में से कोई एक दोस्त बोल रहा है कि हम काम नहीं करेंगे आज, तो पहला वाला दोस्त बोल रहा है कि अकेले हम मिलकर के कैसे काम करेंगे, तो काम नहीं होगा। फिर आपका एक और दोस्त बोल रहा है कि जो बोल रहा था कि हम काम नहीं करेंगे, वो अब बोल रहा है कि अच्छा ठीक है हम काम कर देंगे, उसको 10 रुपये दिया, अरे तुम चलो का मेरा साथ काम करेगा, तो वो बोल रहा है ठीक है चलो हम काम करेंगे, 1 यस। दूसरा वाला दोस्त तो नाराज हो गया, अच्छा हमको पैसा नहीं दिया, जा हम काम नहीं करेंगे। तो दोनों में से कोई एक नाराज हो गया रे बाबू, तो फिर काम नहीं होगा, है ना। और दोनों को 10 टका दे दिया, चलो सिंगाड़ा खा के आएंगे, उभी राजी, दोनों यस यस, तो काम होगा, सिंगाड़ा खाने जाएंगे। हाँ, ये मैं मजाक नहीं कर रहा है, सही कंप्यूटर समझता है ना, ऐसा ही समझता है सबको। आप जो भी बोल रहे उसको, जो भी स्टेटमेंट दे रहे, जो भी आप उसको वाक्य बता रहे है ना, उसको वो 0 और 1 में कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद आप जितना उसको सेंटेंस बढ़ाते चलिए, वो अपना अंदर में सब कोडिंग करते चल रहा है,
समझ में आया? ऐसे होता है। तो ये सब नहीं लिखना है आपको, मेन चीज यहाँ पर यही वाला लिखना है, ठीक है, ये वाला लिख करके यहाँ पर, और ये हो सकता है तो आप लोग छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ब्रेक मैंने कहीं रफ में लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों ट्रूथ टेबल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, बुलियन अलजेब्रा रूल्स एंड लॉज, कि क्या नियम है, क्या शर्तें हैं जो आपको याद रखना है, जो फॉलो होता है लागू होता है। हाँ तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग लेकर आ चुके हैं बुलियन अलजेब्रा रूल्स एंड लॉज। अगर आप लोग सिलेबस खोल कर देखेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि अच्छा हाँ सिलेबस में ये वाला दिया गया है। बात तो सही है। तो इसमें कुछ नहीं, केवल कुछ रूल्स देखना है जो बेसिक रूल्स है, बेसिक। ये आपको रटना नहीं, ये ऐसे याद हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं मैंने सीधे समझना है। एक्स का मतलब है वेरिएबल मतलब यहाँ पर कुछ भी उसका वैल्यू होगा, या तो 0 या तो 1 होगा, कुछ भी रहेगा उसका 0 या तो 1 होगा। एक्स का मतलब वेरिएबल मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा या तो 0 या तो 1 होगा। एक टाइम पर 0 होगा, एक टाइम पर 1 होगा। 0 गुना 0, एक्स गुना 0, एक्स का मतलब एनीथिंग, यहां पर बगल में कहीं लिख लीजिए। एक्स का मतलब, एक्स मीन्स एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग वो कुछ भी हो सकता है। यहां पर आपको एक्स दिख रहा है, कहीं कहीं पर एक्स ना रह करके वहां पर वाई जेड लिखल रहेगा तो है, या फिर वाई बार लिखल रहेगा तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर इसलिए खाली एक्स लिख दिया समझने के लिए। यहाँ पर ए भी तो हो सकता है, ए बी भी तो हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी रह सकता है, तो इसलिए लिख दिया एनीथिंग। एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है ना, चेंज हो सकता है। तो एक्स माने एनीथिंग में अगर 0 गुना कर देंगे तो 0 बहुत खतरनाक नंबर है। अगर जिसके साथ बाबू लग गया पीछे में, तब उसको एकदम पूरा एकदम हालत खराब कर देगा। जैसे दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर, अगर उसको 0 से गुना कर देंगे तो खत्म, पूरा 0। तो उसी तरह से एनीथिंग गुना 0 बराबर खत्म, सब 0। एनीथिंग प्लस 1, कुछ भी में कुछ भी रहे उसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो उसका आंसर 1 होगा। जैसे मान लेते कुछ भी, जैसे एक्स प्लस वाई बार प्लस एक्स जेड, मान लेते ये वाला लिखा है और उसमें प्लस 1 लिखा है, तो कुछ भी हो, इधर आप कुछ भी हो अगर 1 से जोड़ दिए तो उसका आंसर 1 ही होगा। 1, इसका आंसर 1 होगा। इसका प्रूफ है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसका प्रूफ है। एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, या तो 0 या तो 1, पहले ही बोल दिया। तो चलिए हम एक्स का वैल्यू 0 लेकर के देख रहे हैं, तो 0 प्लस 1 बराबर 1। चलिए एक्स का वैल्यू 1 लिख करके दे, तो 1 प्लस 1 बराबर 1। देखिए यहाँ पर अभी आगे पता चलेगा, एक्स प्लस एक्स बराबर एक्स, 1 प्लस 1 बराबर 1। तो ये जो 2-3 को जो है ना, वो एकदम माने क्या बोलेंगे, बेसिक लो, एकदम आसान सा लो है। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर हो गया बोला। एक्स प्लस 0, एनीथिंग में 0 जोड़ देंगे, 0 क्या है, कुछ नहीं, मतलब हम यहाँ पर खड़ा है और कोई आके बोलेगा कि हम 0 कदम आगे बढ़ गए, तो 0 कदम माने क्या, हम चल भी नहीं किए, खड़े के खड़े। तो एक्स में अगर कुछ भी आ गया माने 0, एक्स में 0 आ गया तो एक्स का क्या माने बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, एक्स का एक्स से रहेगा। माने एनीथिंग में 0 आकर के ऐड हो गया। 0 माने खाली झूठे 0 लिखा ले, 0 माने कुछ नहीं है, हवा है, हवा पानी में जाकर के हवा मिल गया तो क्या पानी तो बढ़ जाएगा, नहीं ना, उतने रहेगा। तो उसी तरह से एनीथिंग प्लस 0 बराबर एनीथिंग, एनीथिंग गुना एनीथिंग बराबर एनीथिंग, एक्स गुना एक्स बराबर एक्स, वाई गुना वाई बराबर वाई, जेड गुना जेड बराबर जेड। एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग, बट व्हेन एनीथिंग का कॉम्प्लीमेंट रहेगा तब, माने एक्स कब बराबर होगा एक्स का, जब एक्स का कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं एक्स वैल्यू क्या है, एक्स वैल्यू या तो 0 या तो 1 होगा। तो जब मान लेते हैं एक्स का वैल्यू 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट तो 0 पहले यहाँ पर कई को कॉम्प्लीमेंट है, पहले एक को कॉम्प्लीमेंट है, तो एक को कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 और फिर आर को कॉम्प्लीमेंट है, तो आर को कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने पहले तो एक को कॉम्प्लीमेंट था तो इसलिए 1 लिखे, आर को कॉम्प्लीमेंट तो हो गया फिर 0। तो देखिए 0 से शुरू किए थे फिर 0 आ गया ना। चलिए मान लेते ये वाला एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 का 2 को कॉम्प्लीमेंट है, तो ए को कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया 0, आर को कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया फिर 1, तो फिर लौट के 1 आ गया। तो एक्स का डबल कॉम्प्लीमेंट बराबर एक्स, एनीथिंग में 2 को कॉम्प्लीमेंट लग गया, जैसे मान लेते ये वाला एक्स प्लस वाई जेड, इसका 2 को कॉम्प्लीमेंट लगा है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका कुछ नहीं, आंसर होगा एक्स प्लस वाई जेड, खत्म।
आप फिर यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैंने समझाया कि दो कॉम्प्लीमेंट में से अगर दो को कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो उसका सीधे कॉम्प्लीमेंट भूल जाइए, आंसर टू लिख दीजिए जो वहां पर है अंदर में। ये वाला देखिए, ये वाला एनीथिंग में एनीथिंग जोड़ेंगे तो एनीथिंग होगा। अभी मैंने बताया एक केला में एक केला जोड़ देंगे तो क्या नाशपाती बन जाएगा? केला ही रहेगा ना। हाँ, और भले 2 को केला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाइनरी में 1 ही को केला रहेगा। यहाँ बड़ी नाइंसाफी होता है। 10 को केला जोड़ देंगे 10 को केला से तो कम से कम 20 को हो जाना चाहिए था, नहीं 10 से को केला रहेगा। ले ये कौन सा नियम? तो बाइनरी हम लोग पढ़ रहे ना, ऐसे में अभी 10 20 को केला नहीं हो जाता है। तो एनीथिंग में वाई जेड यानी कोई दूसरा एनीथिंग जोड़ देंगे तो फिर इसका अलग से होता है। देखिए एक्स प्लस वाई जेड, ये फॉर्मूला है ना, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड। अब ये लॉ है, इसको आप प्रूफ नहीं कर, माने एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध नहीं कर सकते, है ना। एलएचएस बराबर आरएचएस इसको सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई जैसे देखिए, मान लेते हैं एक्स का वैल्यू क्या है 0 और वाई का वैल्यू है, मान लेते हैं देखिए इस तरीके से, देखिए एक्स का वैल्यू है 0, वाई का वैल्यू है 1 और जेड का वैल्यू है 0। मान ली, हम अभी अपने से मान लिया। अब वेरीफाई करते कि क्या इधर और इधर बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहे तो फॉर्मूला ये जो बनाया है, जो भी आदमी ये वाला फॉर्मूला बनाया वो सही बनाया। एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0 यहां पर पुट करते हैं, प्लस वाई का वैल्यू क्या लिखे 1 गुना जेड का वैल्यू क्या है 0 बराबर इधर एक्स का वैल्यू क्या है 0 प्लस वाई का वैल्यू क्या है 1 गुना एक्स का वैल्यू क्या है 0 प्लस जेड का वैल्यू क्या है 0। चलिए देख रहे हैं एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 प्लस 0 से टकराएगा तो 0 बराबर यहां पर 0 प्लस 1 बराबर 1 गुना 0 प्लस 0 0। अब 0 प्लस 0 0 बराबर 1 गुना 0 बराबर 0 आया एलएचएस बराबर आरएचएस। यानी ये वाला जो फॉर्मूला बना वो बिल्कुल सही बना है। यानी इसको वाई जेड है ना, इसको अलग अलग तोड़ दीजिए। एक्स प्लस वाई एक बार दे दीजिए, एक्स प्लस जेड एक बार दे दीजिए। एक बार वाई के साथ एक्स को ले लीजिए, एक बार जेड के साथ एक्स को ले लीजिए, बस हो गया। इतना आसान सा फॉर्मूला है। उसके बाद ये वाला एनीथिंग को गुना करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट से, कोई भी देखिए एगो एग्जांपल दे रहा हूं है ना। आप एक गिलास लाए हैं अम्ल एसिड और एक गिलास लाए हैं क्षारक है ना बेस, और दोनों के ला करके मिला दीजिए। अम्ल प्लस बेस है ना, माने क्षारक, अम्ल और क्षारक को मिला देंगे तो क्या होगा, दोनों एक गिलास है तो मिला देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, नॉर्मल पानी बन जाएगा है ना। माने एकदम माने बिना कोई ये है ना उसका उदासीन हो जाएगा है ना। तो उसी तरीके से 5 नंबर और इसी 5 नंबर को हम लिख देंगे 5 का उल्टा यानी -5। ये +5 है ना, तो +5 और उसका उल्टा यानी -5 तो क्या होगा 0 होगा ना। कोई आदमी इस तरह सीधा खड़ा है और डिट्टू उसका डुप्लीकेट ला करके उसको उल्टा खड़ा कर देंगे, खत्म है ना। तो वही है, ये वाला जो आदमी है ठीक उसका उल्टा आदमी ला करके यहां पर उसको गुना कर दीजिए, हो गया 0। जैसे जो समझाता हूं, एक्स का वैल्यू मान लेते हैं 0 है, एक्स का वैल्यू या तो 0 या तो 1, तो एक्स का वैल्यू 0 है गुना एक्स का वैल्यू 0 अब बार बराबर क्या होगा, तो ये 0 गुना 0 का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 का बार यानी 0 का उल्टा 1। अब एनीथिंग में अगर 0 गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा ना। तो देखिए आया 0। चलिए 1 वाला लेते हैं, एक्स का वैल्यू मान लेते हैं 1 है, 1 और फिर एक्स का बार यानी 1 का बार बराबर 1 गुना 1 का बार 1 का 0 माने 1 का उल्टा 0। तो एनीथिंग में 0 गुना करेंगे तो क्या होगा 0, तो आया फिर से 0। तो समझ में आया, यानी किसी भी चीज को उसका माने यहां पर जो है, जैसे यहां पर 5 है तो यहां भी 5 ही रहेगा लेकिन उल्टा रहेगा तो फिर 0। अगर यहां पर जेड है और यहां पर जेड का बार रहेगा तो हो गया 0। अगर यहां पर वाई जेड है प्लस वाई, अगर यहां पर वाई जेड है इंटू वाई जेड का बार रहेगा तो हो जाएगा 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। यानी जो है उसका बार रहना चाहिए और गुना में रहना चाहिए, तब होगा 0। लास्ट है एनीथिंग का इनवर्स से जोड़ देंगे, रिवर्स से जोड़ देंगे तो उसका आंसर 1 होगा। जैसे ये मान लेते हैं एक्स का वैल्यू या तो 0 या तो 1 होगा, मान लेते 0 है प्लस ये 0 का बार, एक्स का वैल्यू 0 0 और एगो में बार नहीं एगो में बार है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। हम इधर मिटा देते हैं, हमको नहीं पता इधर क्या लिखा है, हाँ ढक देते, इधर ढक गया ना, हम नहीं देख रहे हैं ना। एक्स का वैल्यू 0 प्लस ये 0 का बार मतलब 1, कितना आया 1 प्लस 0 बराबर 1 आया 1। चलिए इसको 1 वाला लेकर के देखिए, एक्स का वैल्यू 1 प्लस 1 का बार, तो देख रहे 1 प्लस 1 का उल्टा 0
तो फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, देखिए 1 आया। तो वही बोले कि किसी भी चीज को, एनीथिंग को उसका एनीथिंग का रिवर्स से जोड़ते हैं तो 1 आएगा, है ना, क्योंकि एगो 0 है तो उसका उल्टा 1, और 1 प्लस 0 1, 1 और उसका उल्टा 0, तो 1 प्लस 0 बराबर 1, मतलब इसमें 1 आएगा, और गुना करेंगे तो 0 आएगा। हाँ, जोड़ेंगे तो 1 आएगा और गुना करेंगे तो 0 आएगा उसका रिवर्स से। तो ये कुछ फॉर्मूला था दोस्तों, है ना, मैंने रूल्स कुछ रूल्स है और कुछ लॉज है ना, नियम जो आपको पालन करना ही होगा। जैसे x का वैल्यू 0 और 1 वो आपको पालन करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। और बाकी तो आप लोग जानते हैं बेसिक सा अर्थमेटिक ऑपरेशन से, है ना, गुना करेंगे तो 0 होगा, किसी भी चीज को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, किसी भी चीज को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 1 बराबर, ये तो जुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन x का मतलब क्या है, या तो 0 या तो 1, तो ये तो लॉ हो जाएगा, ये नियम है, ये नियम कर रहा है कि किसी भी चीज में 1 को जोड़ेंगे तो 1, ये रूल नहीं है, ये नियम है, लॉ है। फिर x में 0 जोड़ेंगे तो आराम से x बचेगा, यानी ये वाला आपका रूल बन रहा है, नियम बन जा रहा है, रूल्स बन जाएगा, रूल्स। और x में x को गुना करें तो ये लॉ हो जाएगा, क्योंकि x में x को गुना करें तो हमारा मैथ कहता है कि x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि x रहेगा, तो ये लॉ, ये तो आप बता रहे, ये तो हम नहीं मान रहे, ये तो हमको नहीं ना पता था, ये आप बोल रहे, ये बुलियन अंकल बता रहा है कि x को x से गुना करेंगे तो x से होगा, तो ठीक है, ये बुलियन अंकल का नियम हो गया, लॉ हो गया। फिर x में x को जोड़ेंगे तो मेरा हिसाब से 2x होना चाहिए, लेकिन x है, इसका मतलब ये बुलियन अंकल का नियम है, लॉ है। फिर x ये तो वेरीफाई हो जा रहा है। फिर ये वाला x को x बार से गुना करेंगे तो 0, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स भी यही बोल रहा है। फिर x में x बार को जोड़ेंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स भी बोल रहा है कि हाँ 1 होगा। कुछ लॉ है, कुछ रूल्स है ना, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कहीं किसी तरीके का रटने का आपको आवश्यकता नहीं, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ मैंने एक दो को बता देता हूं कि क्या क्वेश्चन, जैसे इसमें फंक्शन का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसको थोड़ा बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, तब से थ्योरी पढ़ के आप लोग बोर हो गए होंगे। ये हुई ना बात। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई जेड लिखा है और एक्स प्लस वाई जेड और एक्स प्लस वाई बार लिखा है, तो इसको सॉल्व करना। क्या लिखा है, सॉल्व बुलियन फंक्शन। ये बुलियन देखिए एफ लिखा है, इसका मतलब फंक्शन है, एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन कब हो रहा था, जब एक्स, ये एफ ऑफ एक्स नहीं रहता, सीधे खाली यही वाला रहता, तब ये एक्सप्रेशन हो जाता, ये अभी फंक्शन में। तो फंक्शन इसको है सॉल्व करना, सिंपल से सॉल्व करते हैं, चलिए, है ना, नॉर्मल से जैसे सॉल्व होता है, जैसे हम लोग 11-12 में मैथ सॉल्व किए वैसे। तो एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई बार जेड, है ना, यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स को एक्स से गुना कर देते हैं, तो एक्स गुना एक्स प्लस एक्स को वाई से गुना कर देते हैं, वाई बार से, है ना, यहां से, तो एक्स वाई बार प्लस फिर यहां पर इसको वाई जेड एक्स प्लस फिर इसको वाई जेड एक्स वाई जेड वाई बार। तो देखिए कुछ चमक रहा है, कुछ आपको समझ में आ रहा है। सर एक्स गुना एक्स यानी एनीथिंग गुना एनीथिंग बराबर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, ये तो कुछ नहीं होगा, ये जस का तस रह जाएगा, एक्स वाई बार, दोनों अलग अलग जाति का आदमी है, इसको एक्स वाई जेड सीधा सीधे लिख देते। और यहां पर देखिए एगो माने लड़का है और ठीक उसका जुड़वा लड़का है ना, एगो राम है, एगो उसका भाई शाम है, तो फिर दोनों तो कट गया ना, 0 हो गया। तो जेड गुना 0 बराबर 0, पूरा खत्म। इसको आप 0 लिख दीजिए, तो ये x प्लस एक्स वाई एक्स वाई बार एक्स वाई जेड, है ना। और यहाँ पर एक कारण लिख दीजिए कि काहे इसको कैंसिल किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाई बार मैंने ऐसा लिख दीजिए, हम लोग जानते हैं क्या कि एक्स बार बराबर होता है 0, इसीलिए वाई बार बराबर 0, इसीलिए वाई जेड वाई बार बराबर 0, है ना, ये रीजन लिख दीजिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं, एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो देख रहे क्या बच रहा है, यहाँ 1, यहाँ वाई बार, यहाँ वाई जेड। सर कुछ समझ में आ रहा है, सर कुछ याद है, सर एनीथिंग में 1 को जोड़ देंगे, 1 आ गया ना, बस खत्म, 1 हो जाएगा, हो गया आंसर एक्स। कुछ भी अगर देख लेंगे 1 के साथ और वो भी जोड़ देगा तो 1। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन हो गया। तो आई होप कि आप लोग ये वाला सीख गए होंगे। अच्छा ये मैंने अभी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं ना, अच्छा ठीक है, अभी आगे अभी बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे बहुत, अभी केएमएफ वगैरह बहुत कुछ है ना, डी मॉर्गन थ्योरम का क्वेश्चन बहुत है, आपको घबराना नहीं है। ये अभी पहला अभी ट्रेलर दिखाया ना कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, और आगे इस तरीके से भी और हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन दिख रहे हैं, इससे भी हार्ड क्वेश्चन,
तो चलिए ये वाला हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख करके रख लीजिए, काम देगा कभी समझने में। अब देखते हैं लॉजिक गेट्स, है ना, एंड गेट, और गेट वगैरह वगैरह सब कुछ समझते हैं बुलियन एकदम ट्रुथ टेबल के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आपने हेडिंग डाल दीजिए लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, सिंबल, बुलियन इक्वेशन, ट्रुथ टेबल एंड वर्किंग। ये आपके सिलेबस में ये सब इतना इतना पढ़ने बोला है, मैंने इसके बारे में जानने बोला है। तो सिंबल क्या होता है, तो देखिए लॉजिक गेट, लॉजिक गेट कई प्रकार के होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट भी होता है जिसमें 3 गो मुख्य आता है। एक हो गया आपका एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, 3 गो बेसिक गेट है। यही 3 गो गेट से माने ये 3 गो बेसिक गेट है और 2 गो यूनिवर्सल गेट है, एक नैंड गेट, एक नॉर गेट। ये 2 गो गेट ऐसा है दुनिया में, ये 2 गो गेट दुनिया में ऐसा 2 गो गेट है जिसके माध्यम से हम हर गेट को बना लेंगे, हर गेट को हम माने बना लेंगे, है ना। तो देखिए हर गेट को डिजाइन कर लेंगे यही 2 गो गेट से, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल गेट, है ना, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो लॉजिक गेट क्या क्या होता है, तो पहला जो लॉजिक गेट है वो है हमारा एंड गेट, एंड गेट। और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल वो ऐसा होता है, ऐसा। और इसमें जो इनपुट दिया जाता है वो आप जितना दे सकते हैं आप दे सकते हैं, है ना, जितना देना। यहां पर हम दिए 2 गो, एगो ए एगो बी, है ना। और यहां पर निकल रहा है आप ए बी के जगह में आप और बढ़िया रहेगा आप एक्स वाई दे दीजिए, और यहाँ पर या फिर जो देना आपका जो मान, आपका जो मान आप दे दीजिए, जो देना इससे हमको लेना देना नहीं है, यहाँ पर वाई। तो देखिए एंड गेट, एंड गेट का मतलब समझिए कि आखिर ये एंड गेट सर होता क्या है। एंड गेट किसको कहेंगे, तो एंड गेट वो लॉजिक गेट है जो आपको इनपुट तभी देगा, माने इनपुट में 1 तभी देगा जब कोई एक ये जो सिग्नल है, कोई एक लाइन है ना, इनपुट लाइन वो रहेगा ऑन, कोई एक, या फिर ऐसा समझिए कोई एक यदि ऑफ रहा तो आउटपुट हमको ऑफ मिलेगा। माने इस तरीके से सर्किट ऐसा समझिए, ऐसे ये वाला आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये 2 गो स्विच ये बैटरी लगा हुआ है ना, बैटरी लगा हुआ है, यहां पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, बल्ब लगा हुआ है। अब देखिए ये बल्ब तो कब जलेगा, जब ये दोनों सटल रहेगा, जब ये दोनों सटल रहेगा, मतलब 1 1, यानी 1 के लिए क्या, यस, यस मतलब ऑन, चालू है। जब दोनों चालू रहेगा तब बल्ब ग्लो करेगा, तब बल्ब जलेगा, ठीक है, तब बल्ब जलेगा। अगर कोई एगो बंद है, कोई एगो बंद है तो सर्किट ओपन, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। ओपन माने ओ, नो, नो। फिर अगर मान लेते दोनों अगर बंद है, माने दोनों खुला है, तो बल्ब नहीं जलेगा, अभी भी नहीं जलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर आउटपुट 1 मिलने के लिए हमको दोनों को 1 करना बहुत जरूरी है। कोई एक ऑफ यानी 0 तो आउटपुट 0, कोई एक 0 तो आउटपुट 0, कोई एक 0 तो आउटपुट 0। अगर मान लेते ये वाला बंद है और ये वाला खुला है, फिर भी आउटपुट 0, सर्किट ओपन। अगर ये वाला बंद है और ये वाला अगर खुल गया, फिर भी आउटपुट 0, सर्किट ओपन। तो इसको आउटपुट को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी बंद कीजिए और इसको भी बंद कीजिए, तो 1 1, यहां भी 1। हाँ, तो इसी को कहते हैं एंड गेट। एंड गेट मतलब यहां पर होना चाहिए, होता है कि दोनों जो आप सिग्नल दे रहे, इनपुट दे रहे, दोनों इनपुट लाइन या दोनों इनपुट सिग्नल ऑन रहना चाहिए, तभी यहां पर जो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, ऑन मिलेगा, यस मिलेगा। दोनों यस तभी यस यहां पर मिलेगा। दोनों में से कोई एक बाबू मैंने गुस्सा हो गया तो फिर यहां पर आउटपुट 1 नहीं मिलेगा, है ना। तो ये इसका डिफिनेशन वगैरह आपको समझ में आ गया, अपने शब्दों में एग्जाम में लिख देना है ना। तो इसका ये सिंबल हो गया। अब बुलियन इक्वेशन देखिए, ये वाला बुलियन इक्वेशन लिख रहे, तो y बराबर हो जाएगा a एंड b, तो a b ऐसा लिखिए, a एंड b। ये पॉइंट का मतलब डॉट, डॉट का मतलब एंड, एंड मल्टीप्लाई। तो ये हो गया बुलियन इक्वेशन, है ना, इक्वेशन समीकरण। अब इसका ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल बहुत आसान है, देखिए ऐसा देखिए, है ना। यहां पर कई गो इनपुट है, 2 गो इनपुट है, एगो ए एगो बी, और आउटपुट कई गो है, एक ही गो आउटपुट है, आउटपुट एगो। तो देखिए कभी भी जितना भी इनपुट रहेगा उसको 2 का पावर में कर दीजिए। कई गो इनपुट है,
कई गो इनपुट है? 2 गो, तो 2 का पावर 2। अगर मान लेते यहां पर आर को घुसा दिए तो 2 का पावर 3। अगर मान लेते आर को घुसा दिए तो 2 का पावर 4। क्लियर है? तो 2 का पावर 4 माने 16। 16 को इस तरीके से हम लोग ये देंगे 0, तो यहां पर तब फिर ए बी सी डी उतना भी तो बढ़ जाएगा ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी बढ़ते चला जाएगा, है ना, मतलब ऐसा 4 गो इनपुट है तो ए बी सी डी, फिर जाएगा एगो आउटपुट, ऐसा 3 गो आउटपुट है तो एगो मिटा दीजिए, 2 का आउटपुट है तो एगो दोनों मिटा दीजिए, इतना बचा। तो यही वाला हम 2 का आउटपुट वाला ही अभी बना रहे। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना? तो 2 का आउटपुट माने 2 का पावर 2। अब ये 2 का पावर 2 तो यूज कहां करेंगे? यहां देखिए 2 का पावर 2 का कहने का मतलब है 4। 2 का पावर 2 में 4 यानी 0 1 2 3 टोटल हुआ 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया, इसको 0 बनाइए तो 0 0 0 बाइनरी नंबर लिखना है, 0 का बाइनरी, और वो भी 2 डिजिट में लिखना है। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों मिल करके उस वर्ड को बनाएगा। तो 0 0 तो 0 1, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? 0 1 1। 2 के लिए 0 2 के लिए 1 0, तो बाइनरी में 1 0 यानी 10 को ही 2 बोलते ना। हाँ, 3 के लिए बाइनरी में 1 1। बस ये हो गया। अब 0 गुना 0 ये सब मिटा दीजिए, 0 गुना 0 बराबर 0, 0 गुना 1 बराबर 0, 1 गुना 0 बराबर 0, 1 गुना 1 बराबर 1। ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट वर्किंग, तो वर्किंग इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। वर्किंग आप लोग जो डिफिनेशन लिखेंगे और जो ये वाला जो यहाँ पर बुलियन फॉर्मूला लिखे, इक्वेशन लिखे, वही इसका वर्किंग जैसा भी वही काम हुआ। तो इसमें वर्किंग एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वर्किंग से कोई ज्यादा लेना देना कुछ खास नहीं, क्या खाली आप लोग डिफिनेशन यहाँ पर अपने से जोड़ के लिख दीजिएगा कि एंड गेट किसको कहेंगे। एंड गेट में क्या होगा? इन दिस गेट या इन दिस लॉजिक गेट बोथ इनपुट सिग्नल शुड बी ओपन फॉर गिव अ आउटपुट 1, ताकि आउटपुट 1 मिले, अदरवाइज इट गिव्स आउटपुट 0। नहीं तो ये आउटपुट क्या देगा? 0 देगा। देखिए सब आउटपुट 0 दे रहा है, जब दोनों 1 है तभी ये आउटपुट 1 देगा। ये वाला डिफिनेशन बना करके एग्जाम में लिख देना है, नहीं भी लिखेंगे फिर भी नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए दूसरा गेट क्या है हमारे पास? दूसरा गेट है और गेट। और गेट, तो और गेट का सिंबल क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, बहुत आसान है, ऐसा। और इसमें भी 2 को इनपुट दे सकते हैं, 2 को दीजिए, 3 को दीजिए, 4 को दीजिए, वो आपका मन है। तो यहां भी वही दे देते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगा। ए बी और ये आउटपुट वाई। इसका एक बुलियन इक्वेशन क्या बनेगा? आउटपुट बराबर ए प्लस बी। ए प्लस बी कहने का क्या मतलब है? ए प्लस बी यानी और, देखिए नाम में छिपा है, और दोनों में से कोई भी, और या तो ये या तो ये। तो ये 2 गो सिग्नल दिए ना, 2 गो इनपुट दिए ना, दोनों में से कोई यदि 1 है, कोई यदि ऑफ माने ऑन है, ऑन, तो यहां पर जो बल्ब है वो जलेगा। जैसे ऐसा, इसका सर्किट ऐसा बनेगा। अगर कोई वो है ना ऑन है ना, ऐसा देखिए, यहाँ बैटरी, यहाँ बल्ब। देखिए ये एगो ए है और ये एक बी है, तो यहां पर आउटपुट मिलेगा 1 और 0। तो जब दोनों में से कोई एगो स्विच बंद रहेगा यानी 1 रहेगा, यस, तो देखिए करंट फ्लो होगा यहां से यहां। तो मान लेते इधर नहीं जाएगा, इधर ओपन है, इधर तो क्लोज है ना, इधर से जा सकता है करंट, इधर से फिर ये बल्ब जलेगा। ठीक है, अगर ये वाला ऑन है माने ये वाला खुला है और ये वाला बंद कर देते, ये वाला बंद कर देते, तो फिर करंट इधर से आएगा। अच्छा ये वाला खुला है, इधर से जा सकता है करंट, जाएगा इधर से और बल्ब जलेगा। तो मतलब समझ में आ रहा है? कोई एगो यदि चालू है, कोई एगो यदि चालू है यानी ऑन है, तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो 1 मिल जाएगा। हाँ कोई एगो, तो यही है और गेट, और यानी दोनों में से कोई एक, ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल है। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? बुलियन इक्वेशन हो गया ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल भी बहुत आसान है, ए और बी, आउटपुट वाई। तो इनपुट में पॉसिबल क्या क्या हो सकता है? पॉसिबल 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या तो 1 1 हो सकता है। इससे इसके अलावा और कुछ दिमाग में आ रहा है? बोलिए, वो वाला लिख देंगे।
10 ये तो 10 तो लिखे, 00 ये तो लिखे, तो 00, 11 11। तो और क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर? नहीं सर और कुछ नहीं लिख सकते, बस इतना ही। ठीक है आगे देखते हैं। 0 + 0 क्या होगा? 0, 0 + 1 क्या होगा? 1, 1 + 0 क्या होगा? 1, और 1 + 1 एनीथिंग प्लस एनीथिंग बराबर एनीथिंग 1। क्लियर? देखिए बोले ना कोई एगो यदि चालू रहेगा तो ही चालू, इसमें अधिकतर जो आउटपुट है वो हमको ऑन मिल रहा है, यानी चालू मिल रहा है। अरे क्यों? क्योंकि देखिए इसमें दोनों ऑन बंद था, दोनों ऑफ था इसलिए ऑफ मिला। दोनों में से देखिए एगो ऑन है तो ऑन मिला, दोनों में से देखिए एगो ऑन है तो ऑन मिला। इसमें तो दोनों ऑन है तो ऑन मिला। इसमें देखिए इसमें दोनों ऑफ था तो ऑफ। इसमें देखिए दोनों में से कोई एगो 0 है माने ऑफ है तो ऑफ, फिर दोनों में से कोई एगो ऑफ है तो ऑफ, दोनों ऑन है तभी ऑन होगा। हाँ, और इसमें दोनों में से कोई एगो ऑन है ना, ऑन। तो ये हो गया ऑर गेट। नेक्स्ट है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट, ये नॉट गेट का देखिए बहुत आसान सा चीज है। यहां पर नॉट बबल दे दीजिएगा, इसमें आप इनपुट आप ए दीजिए, यानी ए को आउटपुट आपको एक ही को मिलेगा, और वो भी आउटपुट जो मिलेगा वो ए का माने ये मिलेगा, उल्टा मिलेगा। आप इनपुट में 1 देंगे आउटपुट में 0 मिलेगा, इनपुट में 0 देंगे आउटपुट में 1 मिलेगा। हाँ ऐसा ही होता है। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? इसका ट्रूथ टेबल में ओनली एक ही को इनपुट रहेगा और दूसरा इसका आउटपुट रहेगा। तो एक ही को इनपुट है तो क्या हो सकता है? पॉसिबल क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, तो जब ये 0 होगा इनपुट में जब 0 देंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा, जब इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा। बस इसके अलावा और कुछ दिमाग में आ रहा है? बोलिए तो मैं वो लिख दूंगा यहाँ पर 1, ये तो 1 तो लिखे तो आउटपुट में 0, 0 ये तो लिखे तो 0 आउटपुट में 1, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होगा। तो ये 3 वो बेसिक गेट है। चलिए अब जो आगे का है, आगे का गेट सब जो है जैसे एंड गेट हो गया ना, एंड गेट का उल्टा होता है नैंड गेट, और गेट का उल्टा होता है नॉर गेट, और नॉट गेट का उल्टा नहीं होता। ये हमारा नेक्स्ट दूसरा गेट आ जाएगा, माने 3 हो गया, 4 5 6 जॉर गेट बताए। तो इसको फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट। काफी एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, और काफी अच्छे तरीके से मैं आपको नोट्स भी प्रॉपर लिखवा के दे रहा हूं, ताकि आपका कॉपी में एक जगह सब कुछ बना हुआ रहे। नैंड गेट, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा नैंड गेट। फिर आगे चलते जाएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे नॉर गेट, और का उल्टा नॉर, फिर यहाँ जॉर गेट। ठीक है, देखिए नैंड गेट, तो नैंड में देखिए छिपा हुआ है एंड, ए एंड डी। तो एंड अभी मैंने बताया ना, गुना करना है, 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 0 गुना 0 0। तो इसमें जो आप आउटपुट जो y का वैल्यू निकाले ना उसको उल्टा कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। तो इसका सर सिंबल क्या होगा? सिंबल भी क्या उल्टा कर देंगे? ये वाला पकड़ करके ऐसा कर देंगे? नहीं, उल्टा ऐसा नहीं करना है, जो है वैसा ही रहने दीजिए, खाली एक थोड़ा चेंज करना है। ये इनपुट 2 को दिए, और यहाँ पर एक नॉट बबल छाप देना है बस। ये सर्कल जैसा क्या है? बबल है, बुलबुला, नॉट बुलबुला इसको बोलते हैं, नॉट बबल। तो यहाँ पर ए था, यहाँ बी था, है ना, और यहाँ y, बस कुछ नहीं, वही वाला तो डायग्राम है, खाली यहाँ पर खाली नॉट बबल आ गया। यही है इसका पहचान है नैंड गेट। एन का मतलब होता है नॉट, अभी जो नॉट पता है नहीं, ये वाला नॉट वही है, एन का मतलब नॉट। और नॉट का पहचान क्या है? ये वाला सर्कल देखिए, यहीं से सर्कल शुरू होता है। जितना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, शुरू कहां से हुआ? यहीं से शुरू हुआ, इसलिए यही वाला सब में जाएगा। यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ जाएगा, है ना। तो सबका देखिए एक साथ बना रहे। तो नॉर के लिए यहाँ पर सर्कल दे दीजिए, हो गया नॉर। जॉर के लिए, तो जॉर का अलग होगा, जॉर का ऐसा नहीं होगा, जॉर का ऐसा होगा। देखिए जॉर का ऐसा होगा, ये ए, ये बी, ये वाई, हाँ ये जॉर का हुआ। अब देखिए इक्वेशन देखिए, सबका इक्वेशन देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y बराबर, इसका इक्वेशन हो जाएगा a गुना बी
और उसमें नॉट लगा दीजिए, मतलब बार, उल्टा बार हो गया ना, बार से उल्टा हो जाता है ना, हाँ रिवर्स। तो ये इसका इक्वेशन हो गया, बुलियन इक्वेशन। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा y बराबर, अभी क्या किए थे, जोड़े थे ना a प्लस बी, बस उसका उल्टा कर दीजिए, रिवर्स हो गया। इसका देखिए, इसमें नॉट बबल नहीं होता, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें नॉट बबल नहीं होता है ना। नॉट बबल कहां होगा वो मैं अपने आपको बता दूंगा। तो इसका ये हो गया। अब इसका ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में क्या वो इनपुट है, एगो और एगो, दूगो है, आउटपुट क्या है y। तो यहां पर देखिए वही सब है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब कुछ नहीं, अभी जो हम लोग एंड गेट का देखे थे ना कि गुना करने पर जो आ रहा था वो वाला लिखते थे, अब वो नहीं लिखेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। जैसे 0 गुना 0 बराबर 0 आएगा ना, तो उसका उल्टा कर दीजिए 1, क्योंकि यहां पर एंड लग गया, ए नैंड, नॉट गेट लग गया, तो उसका उल्टा कर देना है ना। आप ये वाला डायग्राम ना, अगर आपको यहाँ पर नॉट बबल नहीं बनाना है तो आप नहीं बनाइए। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक और उपाय है, लेकिन ऐसा किताब में नहीं रहता, लेकिन आपको आप ऐसा उपाय लगा सकते हैं। हाँ ये वाला कर सकते है तो मेरा एंड, लेकिन वहां पर नॉट गेट लगा करके हम उसको जो आउटपुट मिला उसको रिवर्स कर दे रहे, ऐसा भी आप कर सकते हैं तो 12 है ना। यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमको मिलेगा ए बी, और फिर यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा, तो ए बी का बार हो जाएगा, है तो वही। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं करना चाहते तो शॉर्ट में यहाँ पर उतना कौन नैंड गेट छापेगा, मैंने नॉट गेट छापेगा, सीधे यहाँ पर बबल देकर वाई कर देते, हो गया नैंड। तो 0 गुना 0 0, लेकिन उसका उल्टा 1, 0 प्लस 0 गुना 1 0, लेकिन उसका उल्टा 1, 0 गुना 1 माने 1 गुना 0 बराबर 0, लेकिन उसका उल्टा 1, और 1 गुना 1 बराबर 1, लेकिन उसका उल्टा 0। हाँ तो ये होता है मेरा नैंड गेट में, ऐसा काम होता है। नैंड गेट जो एंड गेट में मिला था उसका उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। नॉर गेट का इक्वेशन हो गया इसका ये वाला देखिए ट्रुथ टेबल। तो कुछ नहीं, जो अभी और गेट देखे थे ना, और गेट जो भी निकला उसका उल्टा कर दीजिए। 0 प्लस 0 बराबर 0, लेकिन उसका उल्टा 1, 0 प्लस 1 बराबर 1, लेकिन उसका उल्टा 0, 1 प्लस 0 बराबर होता है 1, लेकिन उसका उल्टा 0, 1 प्लस 1 बराबर होता है 1, लेकिन उसका उल्टा 0। हाँ तो ये हो गया, माने और गेट जो था ना, और गेट उसका जो y में आउटपुट जो मिला था ना, वही वाला उल्टा कर दीजिए, हो गया नॉर गेट। अब जॉर गेट में देखिए इक्वेशन, देखिए बुलियन इक्वेशन कैसे, ये जॉर गेट है ना, तो इसका बुलियन इक्वेशन ऐसा होगा, देखिए जॉर गेट है ना, यानी ये बना किससे, और से बना, यानी a प्लस बी से बना है। तो कुछ नहीं, जॉर गेट है ना, तो यहाँ पर एक ये लगा दीजिए सर्कल, हो गया। और इसका फॉर्मूला होता है y बराबर ए बार बी प्लस ए बी बार। इसका बुलियन ये इक्वेशन हो गया। इसका ट्रुथ टेबल देखिए, ए बी वाई, इसका ट्रुथ टेबल देखिए ऐसा होता है, देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। यहां पर देखिए 0 गुना 0, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसा नहीं, यहां पर ये जो सर्कल बना दिए, इस सर्कल को ऐसे समझिए। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, इसका देखिए ये कौन सा गेट है, जॉर गेट। ये जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये हमेशा जॉर गेट पर लागू होता है, हमेशा जॉर गेट पर। इसमें में क्या कर रहे थे, किसी में गुना कर रहे थे, किसी में जोड़ रहे थे। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें जोड़ना है और चेक करना है कि क्या वो सम संख्या है कि क्या वो विषम संख्या है, यानी क्या वो इवन नंबर है, क्या वो ऑड नंबर है। तो 0 प्लस 0 क्या है, 0, सम संख्या है ना विषम संख्या, ऑड नंबर है ना इवन नंबर है। तो 0 प्लस 0 होता है आपका दोस्तों इवन नंबर, सम संख्या। तो इवन के लिए हमेशा आपको लिखना है, इवन के लिए हमेशा लिखना है 0, तो यहां लिख दिए 0। और 0 प्लस 1 क्या है, सम संख्या है ना विषम संख्या है, इवन है ना ऑड है। तो 0 प्लस 1 यानी 1, तो 1 मेरा ऑड नंबर है, यानी क्या, हाँ विषम संख्या है। तो इसके लिए विषम संख्या के लिए यानी ऑड नंबर के लिए लिखेंगे 1। तो इसका ट्रिक क्या है, ओ से ऑड और ओ से ओ एन ई 1, हाँ है ना। तो ऐसा ट्रिक से मैंने आपको याद मैंने करवाने के लिए मैंने बताया। फिर 1 प्लस 0 1, और 1 है मेरा विषम संख्या, ऑड नंबर, तो हो जाएगा 1। फिर 1 प्लस 1 ये मेरा सम संख्या, 1 प्लस 1 2 होता है, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2,
है ना। 1 + 1 2 और 2 क्या है, विषम संख्या यानी इवन नंबर, और इवन के लिए क्या लिखे 0, तो ये हो गया 0। यही हमारा हो गया ट्रुथ टेबल। तो जॉर गेट का ये नियम माने है दोस्तों, ये नियम है, ये आपको जानना जरूरी है कि जॉर गेट में ये जो ट्रुथ टेबल जो बनाते हैं वो यही कॉन्सेप्ट है कि दोनों इनपुट सिग्नल को जोड़ दीजिए, अगर सम आ रहा है तो क्या लिखना है 0 लिखना, अगर विषम आ रहा है तो लिखना 1 लिखना। ये कंप्यूटर ऐसा ही करता है, लेकिन बहुत फास्ट करता है, जिस कारण से एकदम काफी कम समय में वो सीधे ये इसका आंसर बता देगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर ए बार यानी 0 का बार, चलिए हम ए वेरीफाई करते हैं, ये वाला वेरीफाई करते हैं। ए का वैल्यू 0 तो 0 का बार 1, बी का वैल्यू 1 प्लस फिर ए का वैल्यू 0 गुना बी का वैल्यू 1 और 1 का बार यानी फिर 0, तो 1 गुना 1 1 प्लस 0 गुना 0 0 बराबर हो गया 1। देखिए 1 आया। हाँ, तो ऐसा ही मैंने क्या कहा, यही फॉर्मूला तो कैसे दिया गया, ये फॉर्मूला तो इसी को देख करके दिया गया। कैसे हम यहाँ पर, तो जब बुलियन फॉर्मूला यहाँ पर मैंने इक्वेशन बनाया जा रहा था तब देखा जा रहा कि कैसे यहाँ पर फुलफिल होगा, कैसे लागू होगा, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाया गया, ट्रुथ टेबल दिया गया। ट्रुथ टेबल आप इसको भी देख करके बना सकते हैं या फिर ये ऑड इवन का भी कांसेप्ट लगा करके बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब एक तीसरा भी गेट है, माने ये कई गो अभी तक गेट देख लिए, ये चौथा गेट हो गया, चौथा गेट, ये हो गया पांचवा गेट, और ये हो गया छठा गेट ना हाँ अच्छा, ये हम लोग ये देखिए, ये था चौथा गेट, ये पांचवा गेट, और ये मेरा तीसरा गेट था, तीसरा गेट है ना, तीसरा गेट। अब यहाँ पर तो दोस्तों जॉर गेट तो हो गया। अब एक और नया गेट है, कुछ नहीं, यहाँ पर एन लगा दीजिए, एन यानी एक्स नॉर गेट। तो नॉर गेट कौन वाला है, नॉर गेट ये वाला है, बबल दे दीजिए, हो गया नॉर। तो नॉर गेट में जॉर लगा दीजिए, ही जॉर लगा दिए, पीछे में पुष्ट, बन गया मेरा एक्स नॉर गेट। इसका जो बुलियन इक्वेशन है कुछ नहीं, इसमें और में ये वाला लगा दीजिए, है ना, बार तो लगा दीजिए, या फिर आप इसको सीधा सीधी ये वाला भी लिख सकते हैं, गुना वाला तो ये वाला भी लिख सकते हैं। और इसका बुलियन इक्वेशन क्या होता है, तो दोस्तों देखिए कुछ चीजें जो है ना वो आपको माने एज ए रिमेम्बरिंग पॉइंट आपको याद करके रखना पड़ेगा, है ना। इसका कोई माने ये नहीं है, आपको ये माने रूल्स लॉज जैसा हो गया। तो इसका बुलियन जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो ये कहता है कि ए बार बी बार प्लस ए बी, है ना, ये वाला कहता है इसका बुलियन इक्वेशन, ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ट्रुथ टेबल, इसका आप ट्रुथ टेबल देखिए। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, आप क्या कर सकते हैं, यहां पर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ए का वैल्यू 0, 0 का बार, फिर यहाँ ए का बी का वैल्यू 0, तो 0 का बार, 0 का बार 1 गुना फिर 1 और फिर 0 प्लस 0 यानी 0, तो 1 प्लस 0 बराबर 1। इसका वेरीफाई कैसे करेंगे, 0 का बार फिर 0 का बार फिर 0 गुना 0, तो 0 का बार 1, 0 का बार 1 प्लस 0, तो 1 गुना 1 1 प्लस 0, तो हो जाएगा 1, चलिए 1 लिख दिए। दूसरा 0, 0 का बार गुना 1 का बार प्लस 0 गुना 1, तो 0 का बार 1, 1 का बार 0 प्लस 0 से गुना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 0, तो ये हो गया 1 गुना 0, 0 प्लस 0 हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट है हमारा 1, तो 1 का बार गुना 0 का बार प्लस 1 गुना 0, तो यहाँ पर 1 का बार 0, 0 का बार 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 यानी हो जाएगा 0। लास्ट वाला देखिए, 1 का बार प्लस 1 गुना 1, तो 0 गुना 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी हो जाएगा 1। देखा, ऐसा ही होगा। इस फॉर्मूला से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, केवल आपको याद रखना ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत आसान है, ए बार बी बार प्लस ए बी। उसमें क्या था, जॉर में क्या था, ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार खत्म। इसमें ए बार बी बार प्लस ए बी। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल मैंने आपको, ये तो तीसरा के बाद ये हो गया छठा, तो टोटल मैंने 6 गो गेट आपको बताया। 6 गो गेट काफी है, होता तो बहुत गेट होता है ना, कॉम्बिनेशनल गेट भी होता है, सबको कंबाइन करके भी, है ना। तो मेन जो गेट है ना, वो यही 6 गो है। इतना आप लोग कर लीजिए, समझ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। पॉलिटेक्निक के लिए इतना काफी, आपके सिलेबस में भी इतना ही पढ़ने बोला है। तो नेक्स्ट जो अब जो हमारा वीडियो आएगा वो रहेगा डी मॉर्गन थ्योरम, और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। जो बुलियन फंक्शंस आज मैंने आपको सिखाया ना, उससे रिलेटेड जो अभी एगो क्वेश्चन दिया था बना करके दिखाया, उसी तरह से और एडवांस लेवल का क्वेश्चन, और कैसा एग्जाम में आता है वैसा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसी माने अगले वीडियो में हम लोग यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे ना, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे उतना हार्ड तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोग बना लेंगे, है ना। तो हार्ड प्रैक्टिस करेंगे तब ना आसान थोड़ा
भी सब भी बन जाएगा, आसान भी बताएंगे, हार्ड भी बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया, पसंद आया वीडियो है ना, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।